दीगर नात पढ़ेंगे। हजरात, एक शायर ने कहा था कि ज़मीन शेरो सुखन का बगान महकेगा, ख्यालो फिक्र का हर गुलिस्तान महकेगा। दो अपने बच्चों को इश्क़े मोहम्मदी का सबक, जलाले रब की कसम खानदान महकेगा, जलाले रब की कसम खानदान महकेगा। मिंबर शरीफ उलमाए इकराम मशाइख अहले सुन्नत से मुकम्मल तौर से बावज़न हो चुका है। आप देख रहे हैं मुफ्ती शरह छतरपुर उलूम व फ़नून के जामे फाज़िल माक़ूलात व मनक़ूलात, आलिम कश्फ़ व करामात, हामी सुन्नत माही बिदात, क़ातिए कुफ़्र व दलालत, उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती इश्तियाकुल क़ादरी मिसबाही दामत बरकातुहुल क़ुदसिया मिंबर शरीफ पर जलवाबार है। और बहुत से अकाबिर उलमा मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा है। आप उनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं। वक्त बिल्कुल नहीं है कि बहुत ज़्यादा देर तक माइक पर ठहरा जाए, क्योंकि जलसे को बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ाना है। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान का वो मोतबर और मुस्तनद खतीब, एक ज़बरदस्त इल्म फ़ज़ल का अज़ीमुश्शान कोह-ए-नूर हीरा, जिसकी रोशनी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में महसूस की जाती है, जिसकी रोशनी के तवस्सुल से बड़ी आसानी से हम तीरगी को मात देते हैं। यानी मुदब्बिर कौम, नाशिर मसलक आला हजरत, असीर सरकार ताजुश्शरिया हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला मुरादाबाद मिंबर शरीफ पर पूरी शान खिताबत के साथ तशरीफ़ फरमा है। मैं हजरत ही के हुजूर इल्तिमास करूँगा, लेकिन आप बैठे मोहब्बत व एहतराम के साथ हमारे दरमियान शाहकार तरन्नुम आलमी शोहरत याफ्ता सनाखा जनाब इमरान जयपुरी साहब बरकाती, वो भी तशरीफ़ रखते हैं। उनका कलाम हजरत के खिताब के बाद, और एक हमारे उस्ताद शायर जनाब अब्दुल रहमान जामी बुरहानपुरी, वो भी तशरीफ़ रखते हैं। इंशाअल्लाह मुशायरा आप बाद में सुनेंगे, जनाब करीम दानिश होंगे। लेकिन आप ये न समझ लीजिए कि ये कुर्सी आप देख रहे हैं और फिर अभी कलीम भाई ने कहा कि मुफ्ती साहब की सेहत को देख करके मैं ये बात कह रहा हूँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि गुलामे हजरत शब्बीर है हल्के में मत लीजिए। गुलामे हजरत शब्बीर है हल्के में मत लीजिए, वो बातिल के लिए शमशीर है हल्के में मत लीजिए, वो बातिल के लिए शमशीर है हल्के में मत लीजिए। गया है फातिहा पढ़ने किसी अंधे को समझाकर, वो औरंगजेब आलमगीर है हल्के में मत लीजिए, वो औरंगजेब आलमगीर है हल्के में मत लीजिए। और इसी से 313 ने बातिल को हिलाया था। अब देखना यह है कि मजमे से कई लोग खड़े होकर के उनके जज्बातों एहसासात बेदार अगर हो जाते हैं तो एक नारा बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह। इसी से 313 ने पैगाम आप तक पहुंच रहा है, महसूस मुझे करा दीजिएगा। इसी से 313 ने बातिल को हिलाया था, इसी से 313 ने बातिल को हिलाया था। ये नारा नारे तकबीर है हल्के में मत लीजिए। हमें एक शख्स भी छतरपुर में नहीं है जो खड़े होकर के नारा लगा। इसी से 313 ने बातिल को हिलाया था। ये नारा नारे तकबीर है हल्के में मत लीजिए। मेरी ये ख्वाहिश है कि हाथ उठा के अगर शेर सच्चा हो मिंबर शरीफ पर बैठे हुए उलमा को मचलेंगे, मुझे उम्मीद है और यकीन कामिल है। लेकिन हाथ आपके भी बुलंद होना चाहिए। अगर इधर से इशारा मिल जाए तो हाथ उठा दीजिएगा। रजा का लाडला, रजा का लाडला कहते हैं जिनको मुफ्ती आज़म, वो मेरे गौस की तस्वीर है हल्के में मत लीजिए, वो मेरे गौस की तस्वीर है हल्के में मत लीजिए। और एक शेर सुन लीजिए, खुदाए पाक ने है गुस्ले काबा का शरफ बख्शा। पहुंचना है तो पहुंच जाइए। देखिए इश्क में अगर सच्चाई हो तो बरेली की टूटी हुई चटाई से गुंबदे खदरा के मीनार नजर आने लगते हैं। इश्क अगर दागे फुरकत दे जाए तो कसम खुदा की मदीनतुर रसूल से 1 महीने का स्पेशल वीजा आता है। दागे फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। और फिर देखने के बाद वही जात कहती है उनके दर पे अख्तर की हसरतें हुई पूरी,
साइले दरे अक़दस कैसे मुनफ़इल जाता। अब सुन लीजिए, गुलामे हजरत शब्बीर है, हल्के में मत लीजिए, वो बातिल के लिए शमशीर है, हल्के में मत लीजिए। रज़ा का लाडला कहते हैं जिनको मुफ्ती आजम, वो मेरे गौस की तस्वीर है, हल्के में मत लीजिए। खुदाए पाक ने है गुस्ले काबा का शरफ बख्शा, मेरा अख्तर रज़ा का पीर है, हल्के में मत लीजिए। मेरा अख्तर रज़ा का पीर है, हल्के में मत लीजिए। मेरा अख्तर रज़ा का पीर है, हल्के में मत लीजिए। हाथों को उठाइए और इस्तकबाल कीजिए शहर मुरादाबाद से तशरीफ लाने वाला वो अजीम खतीब, अजीम मुदब्बिर, अजीम मुफक्किर हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला के पैकर में। हाथों को उठाइए, जिसके पास एक है एक को उठा दे, जिसके पास दो है दोनों को उठा दे। जरा दिल की गहराई से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आमदे सरकार अमीन मिल्लत, फैज़ाने हुजूर ताजुल मशाइख, फैज़ाने हुजूर ताजुल मशाइख, सरज़मीन छतरपुर, उलमाए अहले सुन्नत, सरकार अहसनुल उलमा कॉन्फ्रेंस। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदादकुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदादकुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादा गुलगो क़बा इमदादकुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती मदद कुन, मदद कुन, मदद कुन, या मुईन अद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नारे, या गौसे आज़म भी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम भी ज़नम। बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब। हमने गुलशन को सजाने की कसम खाई है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अर्ज़ व मारूज़ के सिलसिले से पहले जिसको गुंबद खज़रा के मकी और उनकी औलाद से जितना प्यार हो, उतनी आवाज़ के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करम वालिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़े खुश नसीब हैं मैं और आप जो आज मुस्तफ़ा जान रहमत के ज़िक्र की उस महफिल में बैठे हैं कि जिस महफिल में आज मेहमान खुसूसी की हैसियत से सैयदा फ़ातिमा ज़हरा का शहज़ादा आने वाला है। वो चेहरा जिसे देखो तो गुंबद खज़रा की याद आ जाए, वो अदाएं जिन्हें देख करके अली के घराने के वो किरदार याद आ जाएं जिनके तज़किरे से आंखें बरसने लग जाती हैं। वो ज़ात यकीनन थोड़ी देर में जलवागर होगी जिनके जलवों से आशिकों की आंखें ठंडी हो जाएंगी, दिलों में सुकून महसूस होगा और हर बंदा ये सोचेगा आका हम आपको तो न देख सके, बड़े खुश नसीब हैं आपके शहजादे का चेहरा देख रहे हैं। एक बात और बता दूं, हमारी मस्जिदों की नमाजों का हमारा कोई गवाह नहीं, हमारे सजदों का कोई जमानती नहीं, लेकिन आज जितना किस्मत पे नाज करूं मैं कम ही कम है
कि आज जिस महबूब की बातें करूंगा, आज उस महबूब का बेटा मेरा भी गवाह बनेगा, तेरा भी गवाह बनेगा। अल्लाह क़यामत के दिन हर हर लम्हे का हिसाब लेगा। कोई घड़ी जिंदगी की ऐसी नहीं होगी जिसका अगर हिसाब लेगा रब तो हिसाब ना ले। हो सकता है दिन का हिसाब दें तो आंखें शर्म से झुक जाएं और हमारी औकात क्या हम रब के सामने हिसाब दे सकें। मेरे नबी से एक दिन हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने पूछा था, आका क़यामत के दिन ये कब पता चलेगा कि हम बच गए, और ये कैसे पता चलेगा कि हम फंस गए। तो मेरे नबी ने एक बात कही थी, आयशा अगर रब ने इतना पूछ लिया कि जिंदगी कहाँ गुजारी तो समझ लेना फंस गए हैं, और अगर वो अपने कर्म से बंदों की पर्दा पोशी फरमा दे तो समझ लेना बच गए हैं। तो मैं कहता हूं अगर उसने हिसाब ले लिया तो बचने की फिर गुंजाइश नहीं। मगर एक आसरा है जो सुन्नियों को जहर पीने नहीं देता। मेरे आमाले सिया ने किया जीना धोबर, जहर पीता तेरे इरशाद ने पीने न दिया, और मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। जिन क़यामत में हिसाब होगा, हो सकता है जब 365 रातों के हिसाब देने की बातें आए, बारी आए तो 364 रातों में शायद गर्दन झुक जाए, लेकिन जब आज की रात का हिसाब रब लेगा, पूछेगा बंदे बता तूने वो रात कहाँ गुजारी थी, जो आज की रात के ताल्लुक से सवाल होगा, तब बंदा मुस्कुरा के कहेगा रब उस रात के बारे में पूछता है, मालिक वो रात हमने वहां गुजारी थी जहां तेरे महबूब का बेटा मेहमान बन के आया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे हुजूर ताजुल मशाइख, आमदे अमीने मसलके आला हजरत। मैं इश्तिहार देखता हूं, बड़े बड़े इश्तिहारों में मोटे मोटे लफ्जों में लिखा होता पासबाने मसलके आला हजरत, जबकि सिवाय मसलक के नाम पे खाने के अलावा हम जैसे कुछ नहीं करते। अगर सही पासबान कोई है मसलक आला हजरत का तो वो मारहरा मुतहरा के मशाइख है। अल्लाह अकबर। ये वो है वाकई जिन्हें ये कहा जाए तो रत्ती भर झूठ नहीं है कि वाकई ये नाशिर मसलक आला हजरत भी है और पासबान मसलक आला हजरत भी है। हमें मौत आती है तो बेटे को बुला के कहते हैं बेटे मैंने फला जगह इतनी जायदाद छोड़ी है, फला बैंक में इतना पैसा है। कोई बेटे को बुला के कहता बेटे फला जगह मेरी इतनी रकम रखी है। कोई बुला के कहता बेटे माँ से वफा करना। कोई कहता बेटे भाइयों का ख्याल रखना। क्या कहोगे उन सैयदों के बारे में जो ताल्लुक तो मारहरा मुतहरा से रखते हैं। जब आखिरी वक्त आया है कफन में मुंह छुपाने का, वही शख्सियत अल्लाह अकबर आज जिसके नाम से ये कॉन्फ्रेंस मंसूब है, जब उनके विसाल का वक्त आया था, चेहरे में कफन को चेहरे से छुपाने का वक्त आया था, अपने शहजादों को बुलाया। हुजूर रफीक मिल्लत भी मौजूद हैं, हुजूर अमीन मिल्लत भी मौजूद हैं, और बुलाने के बाद इरशाद फरमाया था, ए रफीक मिल्लत को इरशाद फरमाया था, आज दुनिया जिनको नजीब हैदर मियाँ के नाम से जानती है, और बुला के कहा था मेरे लख्ते जिगर जरा इतना तो बता दे कि तू इमाम अहमद रजा को जानता है कि नहीं जानता है। कहा हाँ बाबा जानता हूँ। कहा बेटे फिर मेरी एक बात याद रखना, जब तक जिंदा रहना मसलक आला हजरत से कदम मत हटा देना। मैं कहता हूँ अगर मेरा इंतकाल हो तो जायदाद की वसीयत करता हो, मगर जब ये जाते हैं तो जायदाद की वसीयत नहीं बल्कि मसलक आला हजरत की वसीयत करके जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने बरकत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाहू अकबर। ये कौन है? ये कोई अगरबत्तियों से बनाए हुए पीर नहीं है। इन्हें चादरों ने बुलंदियां नहीं दी। ये वो है जिन्हें वक्त का इमाम देखता है तो कहता तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। मुफ्ती साहब सलामत रहिए, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये वो है जिनको अगरबत्तियों ने अमीर नहीं बनाया। अल्लाह अकबर। कितनी खुशी होती है जब मारहरा कहता है कि इमाम अहमद रजा हमारे हैं।
और जब बरेली वाले कहते हैं मुस्तफा की औलाद हमारी है, अल्लाह की कसम बड़ा सुकून मिलता है, ठंडक पड़ जाती है जिगर में जब ये बरेली वालों की तारीफ करें और बरेली वाले इनकी तारीफ करें। ये नहीं मंत्रा हाजी बगो यम तोमरा हाजी बगो, यहां ये मामला नहीं, बल्कि यहां वो मामला है। रब ने फरमाया महबूब जब तेरी बात आएगी तो गवाही मैं दूंगा, और जब मेरी बात होगी तो गवाही तू देना। मैं तो मालिक ही कहूंगा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हूं मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब मैं नहीं मेरा। अल्लाह अकबर, ये इनके रिश्ते हैं। बीच के कुछ चम्मचों ने इधर उधर उड़ाना चाहा, लड़ाना चाहा। अगर कोई मारहरा से लड़ाए और कहे मैं रजवी हूं तो तमाचा मारना, कह देना जो मारहरा से लड़ाए वो रजवी हो ही नहीं सकता है। अगर कोई बरकातियत का नाम लेके बरेली से लड़ाए तब भी तमाचा मारना, कहना ही मारहरा वालों का खुद का फरमान है, जो बरेली वाले का नहीं वो हमारा नहीं है। अल्लाह अकबर। गौर करो प्यारे, आज वो शख्सियत आई है कि जिनकी वफा हमारे ईमान का हिस्सा है। मैं जज्बात की बुनियाद पे नहीं कह रहा हूं, ये सच है। मुस्तफ़ा की औलाद की इज्जत, इनकी मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। अगर इनसे मोहब्बत नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया जो मेरी औलाद से मोहब्बत करे या उनकी इज्जत करे या उनकी खिदमत करे, आका फरमाते हैं मैं हाथ पकड़ के उसे जन्नत में दाखिल फरमाऊंगा। आज वो हमारी महफिल में आए हैं, वो लोगों खुश नसीब हैं हम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं ये कह दूं तो बेजा नहीं कि करबला की अमानत भी है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मौला अली की अता भी है। सुभान अल्लाह। वो लोगों, आखिरी बात कह दूं इस जात के ताल्लुक से, मेरी औकात क्या मैं सादात इकराम की शान बयान कर सकूं। इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैहि से किसी ने कहा था हुजूर आप भी सैयदों की तारीफ कुछ फरमा दें। आपने फरमाया था मैं इनकी तारीफ में क्या कह सकता हूँ, जिनकी शान का आलम यह है कि अगर इन पे हम दुरूद ना पढ़ें तो हमारी नमाज ही मुकम्मल नहीं होती। अगर हम इन पे दुरूद ना पढ़ें तो हमारी नमाज ही मुकम्मल नहीं होती है। आज वो जात आने वाली है, खुश नसीबी है। हमारे इस बस्ती में जलवगर हो चुके हैं, थोड़ी देर में मिंबर रसूल पे तशरीफ फरमा होंगे। वो लोगों, मैं चाहता हूं आज उन्हीं, ताज्जुब की बात है भाई, ये चारा खाने आई है, ये फूलों को देख के चारा लग रहा है। खैरियत हैं आप लोग? बैठ गए सुकून से? जरा प्यार से दुरूद पाक पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि नबी वालिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो लोगों, मेरे हाशिया ज़हन में जो गुफ्तगू करने का इरादा मौजूद है, मैं चाहता हूँ अपनी गुफ्तगू को बिना किसी तमहीद के आगे बढ़ा लूँ। और उससे पहले एक बात बता दूँ, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब के आगे वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। आज हर इंसान परेशान है और अपनी परेशानी का हल तलाश कर रहा है। कोई कहता है कश्मीर की वादियों में चले जाओ सुकून मिल जाएगा, कोई कहता है अच्छी पार्कों में घूमो
आराम मिल जाएगा। अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी फिक्र है, लेकिन मैं कहता हूँ मुस्तफ़ा का किरदार अपना लो, फौरन सुकून मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका का किरदार अपना लो, फौरन सुकून मिल जाएगा। मिंबर शरीफ पर बड़े बड़े उलमा इकराम तशरीफ फरमा हैं। मैं इन बुजुर्गों की दुआओं का सहारा लेकर के चाहता हूँ कि अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। यकीन जानो आज जो भी इज्जतें मिली हैं हमें मुस्तफ़ा के जिक्र के सदक़े में मिली हैं, वरना तो हमारी ये भी औकात न थी हम किसी के दरवाजे पे बैठ के एक लुक़मे का सवाल कर लेते और कोई हमें एक लुक़मा खाना दे देता। आज जो ये इज्जतें हैं मुस्तफ़ा के कदमों के सदक़े में मिली हैं, आज जो ये शौकतें हैं आका के नाम के सदक़े में मिली है। और मैं गलत नहीं कहता, मैं 1 घंटा बैठकर अपने बाप का तस्करा, क्या 1 घंटा बहुत बड़ी बात, 5 मिनट अपने बाप की बातें बताने लगूं शायद कि आप उठ के चले जाओगे। इसलिए कि कमाल मेरे बाप का नहीं, कमाल तो रसूल पाक का है। उनका जिक्र होता रहता है, महफिलें जमी रहती हैं। हमने कितने जलसे ऐसे किए कि बारिशें बरसती रही लेकिन दीवाने उठ के नहीं गए, भीगते रहे लेकिन मुस्तफ़ा का जिक्र छोड़ के नहीं गए। यकीनन ये कोई मोहब्बत है जो मुझे और आपको एक जगह बैठने पर मजबूर कर देती है, जो उठने नहीं देती। और वो मोहब्बत किसी और की नहीं, मदीने वाले ताजदार की मोहब्बत है। हमारे लिए ज़रूरी है हम अपना किरदार मुस्तफ़ा जैसा बना लें। आज हमारे माशरे में कुछ लोगों को बड़ी बीमारी होती है, कहते हैं कि मुझे यार क्या कहूँ, सच बोलने की बीमारी है, और मैं मुंह पे कह देता हूँ बड़ा खरा आदमी हूँ। ये हमारे मुआशरे में देखिए, हम किसी के दिल की परवाह नहीं करते, सीधी बात कहते कि मुझे बड़ा शौक है, मैं तो मुंह पे कह देता हूं, किसी की फिक्र नहीं करता। तुझे शर्म नहीं आती? तूने 4 आदमियों में खड़े होकर कह दिया साहिब तुमने ये गलत किया है, और फिर शान बताते हम अपनी कि मुझे बड़ी बीमारी है सच बोलने की, मैं बड़ा सच पसंद आदमी हूं, गलत बर्दाश्त नहीं करता। मैं कहता हूं अल्लाह की कसम तू कितना भी सच्चा हो जा, मदीने वाले से बड़ा सच्चा नहीं हो सकता है। तो कितना भी बड़ा इंसाफ पसंद हो जा, मुस्तफा से बड़ा इंसाफ पसंद नहीं हो सकता। आज इस चीज की आड़ लेकर लोग अपनी रंजिशों का बदला निकाला करते। मिंबर पे अगर कोई खड़ा हो गया, कुछ उससे गलती हो गई, तो कुछ गलतियां ऐसी होती जिन पे तौबा लाजिम नहीं, लेकिन ऐसे लोग टोक देते हैं उसको कि वो शर्म से पानी पानी हो जाता है। कुछ बड़ों के सोसाइटी के अंदर देखिए, हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं नहीं जी मुझे सच बोलने की आदत है। पंचायत में कोई गरीब कुछ बोल दिया, अमीर ने खड़े होकर उसको ऐसा डांटा कि वो शर्म से पानी पानी हो गया। यार एक बात तो बता, तुझे तो बीमारी लगी है ना सच बोलने की और मुंह पे कड़वा बोलने की। कभी तूने मुस्तफा का किरदार नहीं देखा? क्या तू ही नई इस्लाह करने वाला बंदा है? नबी के दौर में लोगों से भूल नहीं होती थी, लोगों से भूल होती थी नबी के दौर में भी, लेकिन मेरे नबी का किरदार ये था, अगर कोई खता कर देता आका कभी हाथ पकड़ के नहीं बताते थे, कभी नाम लेके खड़ा नहीं करते थे, बल्कि इस मजमे में अगर किसी से कोई खता हुई है मुस्तफा देख के ये नहीं कहते थे फला शख्स खड़ा हो जा तूने ये खता की है, बल्कि आका का अंदाज देखो। सरकार फरमाते थे कुछ लोग यूं कहते हैं, हालांकि ये कहना दुरुस्त नहीं है, कुछ लोग ऐसा करते हैं, ऐसा करना ये सही नहीं है। अब जब आका ये जुमला इरशाद फरमाते थे तो जिसके अंदर वो गलती खता होती थी वो खुद ब खुद उसकी इस्लाह कर लिया करता था। मैं कहना ये चाहता हूँ अपनी जबान को लगाम दो, कहीं तुम्हारी सच्चाई कहने की बुनियाद पर किसी के दिल के टुकड़े न हो गए हो। अगर कोई रूठ गया, अगर किसी का दिल दुख गया, तो मैं कहता हूँ तेरी सच्चाई तुझे जन्नत नहीं पहुंचा पाएगी। अगर दिल टूट गया किसी का तो दोज़ख में चला जाएगा। अगर जन्नत चाहता है तो दिल तोड़ के ना जा, टूटे हुए दिल जोड़ के जन्नत में सीधा जा। ये मुस्तफा का किरदार है, या आक़ा करीम की सीरत है। लेकिन अपना मुआशरा देखिए आप, जिसको चाहते जहां चाहते रुसवा कर देते हम, जिसको जहां चाहते जलील कर देते हम। वो लोगों दिल का ख्याल रखा करो। एक बात याद आ गई, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला। वक्त बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम वक्त मेरे पास है, तवज्जो है आपकी। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला, एक शख्स आया, देहाती शख्स था। देहाती समझते हैं गांव वाला,
जो खेती भी करता था, किसानी भी करता था, उसने अपने घर का साग जो अपने खेत से काट के लाया, बीवी को ला के दिया, बनाया बीवी ने साग, और जो उस वक्त में रोटी थी चने की रही हो या जिस चीज की वो रोटी तैयार कराई, घी लगाया और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में आया। कहने लगा, हुजूर मेरी बीवी ने सुबह से बड़ी मेहनत करके ये रोटी बनाई है, इसे आप तनावुल फरमा लें। आपने जैसी सुना ना फौरन उठे, हाथ धोए। मुरीद कहने लगे, हुजूर आपका तो नफली रोजा है आज, गौर कीजिए, हुजूर आपका तो रोजा है, आप नफली रोजा था। आपने मुरीद की एक न सुनी, हाथ धोकर के दस्तरखान बिछा करके पेट भर के खाना खा लिया। जब वो चला गया, आपने दुआएं दी, वो मुस्कुराता चला गया। मुरीदों ने कहा था, हुजूर रोजे की हालत में आपने रोटी खा ली? आप फरमाते, मैंने कुरान पढ़ा है, शुरू से आखिर तक एक कुरान को बार बार पढ़ा है। और लोगों, मुझे रोजे की कज़ा तो मिल गई, लेकिन टूटे हुए दिल की कज़ा कहीं नजर नहीं आई है। आप फरमाते, मेरा रोजा टूट गया तो इसकी कज़ा हो जाएगी, अगर मुस्तफ़ा के आशिक का दिल टूट जाता तो उसकी कज़ा जिंदगी में कभी अदा नहीं हो सकती थी। अल्लाह अकबर, ये होते हैं दिल रखने के अंदाज, ये होती हैं अल्लाह वालों की बातें। आखिर क्यों नहीं बदलते हम अपने आप को? आप अपना मुआशरा देखिए, आज सोसाइटी का आप जायजा लीजिए। लोग कान में आके कहते हैं, मैं एक जगह तकरीर कर रहा, मेरे हाथ में पर्चा आया, किसी बेवा ने वो उसमें रिक्वेस्ट की थी कि हुजूर जरा इस पे थोड़ा इस्लाह फरमा दें, लोगों ने हमारी बस्ती में हमारा जीना हराम कर दिया है। और लोगों में पूछना चाहता हूँ, आज अपने मुआशरे का जायजा लीजिए, अगर किसी औरत का शौहर इंतकाल कर जाता है तो वैसे ही उसका जीना बहुत मुश्किल हो जाता है, फूंक फूंक के कदम रखती है, उधर लोगों के तानों की फिक्र होती है, उधर बच्चों की परवरिश की फिक्र उसको खाए जाती है। अल्लाह अकबर, उसके बावजूद हमारा मुआशरा क्या है? अगर किसी बेवा के बदन का कपड़ा गुर्बत की वजह से फट जाता है और वो दूसरों के दरवाजों पर बर्तन धोने के लिए जाती है, किसी के घर में काम करने के लिए जाती है, तो आज मेरी कौम बजाय उसके कपड़ों को फटा हुआ देखकर उसकी मदद करने के बजाय उसके फटे हुए कपड़ों में झांकने की कोशिश किया करती है। कोई रास्ते में खड़े होकर उसके बदन की कीमत लगाता है, कोई उसके हुस्न का खरीदार बन जाता है। यार मैं पूछना चाहता हूँ, हमने किस नबी का कलमा पढ़ा है? एक बेवा अगर मजबूर हो जाती है तो हम उसकी बदन की कीमत लगाया करते हैं। आओ मेरे नबी का दौर देखो, मक्की जिंदगी है मेरे सरकार की। एक छोटा सा बच्चा है, बच्चे की उम्र तकरीबन 8 साल है। एक दिन माँ के पास बैठ के कहता है, ए माँ, कहा हाँ, का तेरे बदन के जो कपड़े हैं कई जगह से फट चुके हैं, माँ कम से कम इसमें इतना पैबंद लगा दे कि तेरा बदन नजर ना आए। माँ ने इतना सुना, कहने लगी, लखते जिगर तुझे क्या शिकायत है? बच्चे ने कहा था, ए माँ, जब तेरे बदन को देखता हूँ मुझे शर्म आती है। माँ की आंखें बरसने लग जाती है, कहती, लखते जिगर तुझे क्या बताऊं, जब से बाप का इंतकाल हुआ है गुर्बत ने दरवाजे पे डेरा जमा लिया है, इतना धागा घर के अंदर नहीं है कि मैं अपने बदन पे कपड़ों पे पैबंद लगा सकूं। बेटे ने इतना सुना है, कहता, माँ अगर इजाजत दे तो मैं चचा के दरवाजे पे चला जाऊं। का बेटे, ये मक्के के लोग हैं, यहाँ पर कोई किसी पर रहम नहीं करता है। बच्चे ने कहा था, माँ हो सकता है उसे भाई के बेटे पे तरस आ जाए, इजाजत तो दे। अल्लाह अकबर, माँ ने इतना सुना है, लखते जिगर का माथा चूमा, चूमने के बाद इजाजत दे दी है, जा बेटे चला जा। अल्लाह अकबर, उनके कुफ्र का दौर है। बच्चा उठा सीधा गया है, चचा के दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से चचा निकला। कहा, बेटे कौन? कहा, मैं तुम्हारा भतीजा हूँ, तुम्हारे भाई का बेटा हूँ। कहा, किस लिए आए हो? कहा, माँ के बदन पे जो लिबास है कई जगह से फट चुका है, इतना कपड़ा तक नहीं है जिससे वो अपना सतर छुपा सके। चचा कोई चादर हो तो दे दो। जैसे इतना सुना के चचा ने धक्का दे के कहा था, तेरा बाप तेरी माँ को मेरे सहारे तो छोड़ के नहीं गया था, आज तेरे लिए मेरे घर पे कोई कपड़ा नहीं है। बच्चे की आंखें बरसने लग जाती हैं, रो के कहता है, सच कहा था मेरी माँ ने, आज मक्के में कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है। बच्चा भीगी आंखों के साथ वापस पलट रहा था, अचानक रास्ते में मुस्तफा के एक सहाबी से मुलाकात हो जाती है। अल्लाह अकबर, जैसी सहाबी ने उस बच्चे की बरसती आंखों को देखा है, फौरन हाथ पकड़ के कहा था, नन्हे बच्चे इतना तो बता दे तेरी रोने की वजह क्या है? ये उम्र तो फिक्र की भी नहीं होती है, ये उम्र तो गमों की भी नहीं होती है, आखिर किस चीज ने तुझको रुलाया है? बच्चे ने रो के कहा था, क्या पूछते हो, हमें हमारे हाल पर रहने दो। का क्या बात है? का हम बड़े गरीब हैं, मेरे माँ के बदन पे जो लिबास है कई जगह से
फट चुका है, हमारे घर में इतना कपड़ा तक नहीं है कि मेरी माँ अपना सतर छुपा सके। मैं एक चादर के लिए चचा के दरवाजे पे गया था, उसने धक्का दे करके वापस कर दिया है। अब मैं वापस मायूसी के साथ माँ के कदमों में जा रहा हूँ। जैसी इतनी बात बच्चे ने कही थी, वो सहाबी रसूल मुस्कुराने लग जाते हैं। बच्चा कहता है ताज्जुब है, मेरी मुफलिसी पे हंस रहे हो, मेरी गुर्बत पे हंस रहे हो। आपने मुस्कुरा के कहा था यार तेरी गुर्बत पे नहीं हंस रहे हैं, तेरी मुफलिसी पे भी नहीं हंस रहे हैं। का फिर हंसने की वजह क्या है? आपने फरमाया था बेटे उदास ना हो, जिसे कोई सीने से नहीं लगाता है उसे हमारा महबूब सीने से लगा लेता है, उसे हमारा पैगंबर सीने से लगा लेता है। कहा किसकी बात करते हो? कहा एक सखी ऐसा भी है जिसके दरवाजे से आज तक कोई खाली नहीं गया है, एक ऐसा सखी भी है जिसके दरवाजे से हैसियत से ज्यादा दिया जाता है, मांगने वालों के दामन छोटे हो जाते हैं, उसके खैरात में कमी नहीं आती है, अल्लाह ने उसको खजानों का मालिक बनाया है। बच्चे ने कहा था कहां मिलेगा? जैसी कहा कहां मिलेगा, उस सहाबी ने कहा था जा हरम शरीफ में बैठा हुआ है, उसके दरवाजे पे चला जा, मुझे यकीन है तू खाली वापस नहीं आएगा। आज आए हो नबी की महफिल में, उनका शहजादा भी आने वाला है। आज सिर्फ मूंड बनाने मत बैठना, तकदीर बनाने बैठना और दामन फैला के बैठना, भीख मांगना इंशाअल्लाह एक सैयद का सदका होगा। इधर हाथ उठेंगे करम मदीने से बरसने लग जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे हुजूर हसनुल उलमा, आमदे हुजूर ताजुल मशाइख, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला मुरादाबादी। तवज्जो है? अल्लाहु अकबर। बच्चे ने कहा नाम तो बता दो। अरे मेरे नबी का नाम इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, अगर पत्थरों में मुस्तफ़ा का नाम ले लो ना तो पत्थर भी इश्क में रोने लग जाते हैं। अल्लाह ने महबूब का नाम इतना प्यारा बनाया कि उस नाम में ही रब ने प्यार रखा है, उस नाम में ही रब ने प्यार रखा है। तवज्जो है आपकी? अल्लाह सलामत रखे आपको और हाजी साहब को और इनके साहबजादों को, जिन्होंने मुझे मुस्तफ़ा की बातें करने का आपके बीच में मौका दे दिया है। मैं इसलिए दिल से नबी का जिक्र करता हूँ, कहीं उनकी नौकरी में कमी हो गई तो आका मेरी जगह किसी दूसरे को खड़ा कर देंगे। मैं इसलिए भी दिल से जिक्र करता हूँ आका कहीं कोई कमी ना रह जाए, गुस्ताखी ना हो जाए मुझसे। और लोगों में तुम्हें भी मशवरा देता हूँ, जब भी नबी की बातें किया करो दिल से किया करो, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, मेरे नबी को कोई दिल से पुकारने वाला तो हो। अल्लाह अकबर। बच्चे ने कहा था उनका नाम बता दो, सहाबी ने कहा था मेरे महबूब को मोहम्मद कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चा बड़ा फर्माबरदार था माँ का, बड़ा फर्माबरदार था माँ का। वो लोगों माँ के फर्माबरदार रहना, बाप के भी फर्माबरदार रहना, ये अलग मौजू है, लेकिन मुझे आज इस पे बात नहीं करनी। आज मुझे बात जो करनी है वो मुस्तफ़ा के किरदार की एक हल्की सी झलक पे करनी है। तवज्जो है, बहुत गौर से सुनना, अगर जरा से बस जहन हटाना तो फिर पूरी तकरीर जहन से बाहर हो जाएगी। कहा क्या है नाम? नाम बताया। बच्चा कहने लगा माँ से पूछ लूं। घर आया, माँ ने बेटे की आंख में आंसू देके कहा बेटे खाली हाथ आ गया? बच्चा कहने लगा हाँ माँ, चचा ने धक्का देके वापस कर दिया। माँ ने कहा बेटे मैंने तुझसे कहा था मक्के में कोई ऐसा नहीं जो किसी के हाल पर रहम करे। बच्चे ने कहा नहीं माँ गलत बात है, मुझे एक ऐसे सखी का पता चला है जिसके दरवाजे से कोई गैर भी खाली नहीं जाता है। माँ ने कहा बेटे उस सखी का नाम क्या है? बच्चे ने जब मेरे नबी का नाम लिया ना तो माँ परेशान हो गई, कहने लगी बेटे उसकी बात कर ली तूने जिससे हमारी कौम के अक्लमंदों ने नजरें मिलाने तक से मना किया है? अम्मा किस लिए? कहा बेटे उसके पास मत जाना, सुना है जब कोई उससे बातें कर लेता है तो उसी को दिल दे बैठता है, उसके पास मत चला जाना। सुना यह है कि जब वो किसी से नजरें मिला लेता है तो बस नजरों में उसी की तस्वीर बस जाती है। बच्चे ने कहा था माँ तुझसे वादा करता है तेरा बेटा, अगर ऐसी बात है तो मैं उससे वादा करके जाता हूँ,
मैं तेरे लिए जरूर उसके दरवाजे पे जाऊंगा, लेकिन उसका दीन कबूल नहीं करूंगा। माँ ने कहा बेटे अपने वादे में सच्चा है? बच्चे ने कहा था हाँ माँ। माँ ने बेटे के सर पे हाथ रखा, दुआ दी, जा बेटे। जैसी बच्चा घर से निकला है उसी पते पे चला जिधर मदीने वाला बैठा हुआ है, जिधर जाने कायनात जलवगर है। जब बच्चा हरम शरीफ के दरवाजे पे पहुंचा है, आवाज दे के कहता है क्या आपका नाम मोहम्मद है? मेरे नबी ने पीछे पलट के बच्चे की तरफ देखा। अल्लाह अकबर, आका की नजरे करम का उठना था। फिर क्या था? अरे जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अता देखी है। बस जो आका को देखता था फिर आशिक हो जाता था। पहली नजर महबूब की क्या पड़ी है, बच्चा देखता रह गया। मेरे नबी फरमाते हैं बेटा हाँ मेरा नाम मोहम्मद है, बता कैसे आया है? बच्चे ने हाथ उठा के कहा पहले एक वादा करो तब आपके पास आऊंगा। मेरे नबी ने कहा कौन सा वादा? का ये वादा करो कि आज मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगा। मुस्तफा फरमाते हैं बेटे ठीक है, आज तू हमारी मत मानना, आज हम तेरी मान लेते हैं, आज हम तेरी मान लेते हैं। जैसी बच्चे ने इतना सुना है आया करीब में आंखें बरसने लग गई। मेरे नबी ने अल्लाह अकबर, बच्चे की आंख में आंसू देखे। वो पैगंबर जो जानवरों की आंख में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो चिड़ियों का रोना जिसे गवारा ना हो, इंसानियत उसके दर पे आके तड़पे, वो कैसे गवारा कर सकता है? अल्लाह अकबर, मेरे नबी की चश्मा ने नबुव्वत उठी। फरमाया बेटे रोने की वजह क्या है? बच्चे ने कहा था आका हम गुर्बत के मारे हैं, हमारे बाप का इंतकाल हो गया है। सरकार क्या बताएं, गुर्बत ने डेरे जमा लिए। मेरे आका मेरी माँ इतनी गरीब है, बदन के कपड़े फट चुके हैं। सरकार चचा के दरवाजे पर गया था, चादर नहीं मिली। आका सुना है आपके दरवाजे से कोई खाली नहीं गया है। मेरे नबी ने इतना सुना था, सरकार की चश्मा ने नबुव्वत बरसने लग जाती है। सरकार इस दर्द के साथ रोए हैं क्या कई करीम के रुखसारे मुबारक आंसुओं से तर हो जाते हैं। और रोते रोते मेरे नबी ने यूं मुज़म्मिल वाली चादर ली है और देने के बाद बच्चे की गोद में दे दिया था। बच्चा हाथ बढ़ाने से पहले कहता है आका मुझे आपका कलमा नहीं पढ़ना है। मेरे नबी ने फरमाया बेटे कलमे की बात बाद में होगी, पहले जाके माँ का बदन छुपा दे। जैसी बच्चे ने चादर हाथ में ली है, अब हाथ में मुस्तफा की चादर आई है। अल्लाह अकबर, बच्चा जब घर की तरफ चला है तो एक कदम घर की तरफ उठाता है तो उठ के कभी मुस्तफा का चेहरा देखता है, कभी रास्ते के मोड़ देखता है, कभी मुस्तफा का चेहरा देखता है। यार जब हाजी मदीने से पलट के आते हैं तो ऐसे तड़प के रोया करते हैं जैसे इनका कोई अपना मदीने में रह गया हो। ऐसे रोया करते हैं जैसे कि बाप बेटे के जनाजे पे रोया करता है। ऐसे रोया करते हैं जैसे माँ किसी अपने चहीते को देख के रोया करती है या उसे छोड़ के रोया करती है। अब मुझे कहने दो, अगर गुंबदे खजरा से पलटते हैं तब तड़प जाया करते हैं, और जो मुस्तफा के दरवाजे से वापस पलटते होंगे, चेहरे वस्वा देख के पलटते होंगे, फिर उनके जिगर पे क्या गुजरती होगी। अल्लाह अकबर, मेरे सरकार के दरबार से जब ये बच्चा पलटा है, कभी घर की तरफ बढ़ता है, कभी मुस्तफा का चेहरा देखता है, और कुछ कदम चलने के बाद बच्चे की आंखें बरसने लग जाती है। अल्लाह अकबर, बच्चा क्या सोच के रोया है? सोच रहा था माँ अगर तुझसे वादा ना किया होता तो आज हाथ भी इसके हाथ में दे देता और जान भी इसके कदमों पे कुर्बान कर देता। अल्लाह अकबर, बच्चा जब घर में पहुंचा है, हाथ में चादर है। माँ ने कहा था लगते जिगर ये चादर लेकर के आ गया है। हाँ माँ मैं तेरी चादर ले तेरे लिए चादर लाया हूँ। माँ ने कहा था ए बेटे कहीं तू उसका दीन तो लेकर के नहीं आया है? माँ मैं उसका दीन कैसे लेकर के आ जाता, तूने जो मना कर दिया था। माँ ने इतना सुना और उसके बाद कहा था लगते जिगर जरा इतना और बता दे कि उसने क्या बात तुझसे की थी और तूने क्या कहा था। बच्चा कहता है माँ जब हरम के दरवाजे पे पहुंचा उसका नूरानी चेहरा मेरे सामने था। ए माँ अगर तू भी एक बार देख लेती तो तू भी उस महबूब को दिल दे बैठती। अम्मा मैंने दिल तो दे दिया है लेकिन कलमा नहीं पढ़ा है। माँ कहती है बेटे बता तो सही बात क्या हुई थी। बच्चा कहता है माँ जब हरम के दरवाजे पे पहुंचा हो मैंने पहले कह दिया था मुझे तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ना है, तुम्हारी बात नहीं माननी है। उसने कहा था बेटे तू मेरी बात मत मान, आज मैं तेरी बात मानूंगा। कहा बेटे फिर? कहा जब मैंने माँ तेरी दास्तान सुनाई ना वो मुसलमानों का महबूब रोने लग गया और रोने के बाद उसने चादर दे दी है। माँ ने इतना सुना है चादर देख के धार मार के रोना शुरू किया है, चीख कर रोई है और कहने लगी बेटे
सिर्फ चादर लेकर के आया है, उसका दीन लेकर के क्यों नहीं आया था? कहा माँ तूने मना किया था। माँ ने यूं चादर सर पे रखी है और कहती बेटे महबूब की बारगाह में मुझे ले चल। माँ बच्चे के साथ आई है, हरम के दरवाजे पे खड़ी हो जाती है। मेरे नबी ने सामने खातून को देखा है, उस बच्चे को देखा। सरकार अपनी जगह से उठे हैं, उठने के बाद हरम शरीफ के दरवाजे पे आए। आने के बाद कहा बेटे अब क्या चाहिए, कोई कमी रह गई क्या? जैसे इतना कहा था, खातून कहती आका अब सिर्फ चादर नहीं चाहिए, बल्कि चादर से पहले तेरी दामन रहमत में जगह मिल जानी चाहिए। फैजान मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैजान सरकार अहसनुल उलमा, फैजान हुजूर ताजुल मशाइख, खानदान बरकात, बरकाती दूल्हा। ओ लोगों, अगर उस दौर में आला हजरत होते और वहां खड़े होते, इस मंजर को आंखों से वहीं देखते बरजस्ता कह देते कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ओ लोगों, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। आका के किरदार को अपना लो। मेरे नबी ने बेवाओं के बदन को अपनी चादर से छुपाया। आज उसका उम्मती किसी बेवा के फटे कपड़े देख करके उसमें झांकने की कोशिश करे तो क्या लगता है जब वो हमारा दुरूद सुनते हैं, हमारी धड़कनों से भी बाखबर हैं, तो क्या जब हम किसी बेवा की गुर्बत का मजाक उड़ाते होंगे तो मुस्तफा को पता नहीं चलता होगा? जब कोई यतीम बेटी अपने घर में गुर्बत की वजह से सिसकती होगी तो क्या मुस्तफा जाने रहमत को उसका एहसास नहीं होता होगा? जबकि मेरे नबी ने तो ये इरशाद फरमाया, मेरे उम्मती के पैर में अगर कांटा चुभ जाए तो उम्मती को दर्द बाद में होता है, मदीने वाले को एहसास पहले हो जाता है। अल्लाहू अकबर, ये मेरे नबी का उम्मत से प्यार है, तो अब हमारा भी फर्ज बनता है उस नबी से ऐसे प्यार करें। यार खाना तो है ही, चल के भी खाना है, बैठ के भी खाना है, खड़े होके भी खाना है, तो क्यों ना ऐसे खाएं जो मुस्तफा के तरीके के मुताबिक हो। पानी पीना ही है तो क्यों ना ऐसे पिए जैसे मदीने वाले आका पीते थे। बात करनी ही है तो क्यों ना ऐसे करें जैसे मुस्तफा बात करते थे। तारीख में हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, कायनात में सबसे ज्यादा जलाल वाला नबी से ज्यादा कोई पैदा नहीं हुआ। फरमाती हैं जब नबी को जलाल आता था, आका करीम के दोनों भवों के दरमियान, अबरुओं के दरमियान एक नस थी जो फड़कने लग जाती थी, जिसको रगे हाशमी कहा जाता है, वो फड़कने लगती थी। इतना जलाल मेरे सरकार को था। सहाबा फरमाते हैं एक दिन नबी मस्जिद नबवी के मिंबर शरीफ पे बैठे और फरमाया, सहाबा मैं तुम्हें एक बात बताऊं। फरमाया, आका ने जब पहली मर्तबा जलाल में इतना इरशाद फरमाया ना तो मेरे नबी की रगे हाशमी फड़कने लग गई। सहाबा फरमाते दूसरी मर्तबा मेरे आका ने यही जुमला इरशाद फरमाया। फरमाते हम इतने डर गए कि लरस के एक दूसरे से टकराने लगे। फरमाया जब तीसरी मर्तबा आका ने जलाल में इरशाद फरमाया, सहाबा फरमाते हम में से कोई होश में नहीं रहा था। उसके बाद क्या हुआ? फरमाते हैं कि फिर हमें किसी को पता ही नहीं चला आका ने क्या कहा। ये जलाल था मेरे नबी का। आज जो तमकना तो रोब और दबदबे में आकर के गरीब को दबाया करते हो और सच बोलने की बीमारी का सहारा लेकर के किसी के दिल के टुकड़े कर देते हो, तुम्हें एहसास तक नहीं होता। वो इस बात को गौर से सुने। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती इतना जलाल था लेकिन कायनात में नबी से ज्यादा मुस्कुराने वाला कोई पैदा भी नहीं हुआ। फरमाती मैंने कभी नबी को किसी से जलाल में बात करते हुए नहीं देखा। अल्लाह अकबर, जिससे भी बात करते थे आका मुस्कुरा के बात फरमाते थे। यार जब तुझे बात करनी ही है तो क्यों ना मुस्तफा के तरीके से बात करे, तेरी बात भी अदा हो जाएगी, मुस्तफा की सुन्नत भी अदा हो जाएगी।
यार बात तो तू करेगा, तेरी बात से लोग तुझसे मोहब्बत भी करेंगे, लेकिन तेरी बात के हर हर जुमले पे, हर हर कलमे पे अल्लाह मुस्तफा की सुन्नत का सवाब भी अता फरमा दे। अपने आप को बदलो, मुस्तफा के किरदार के सांचे में अपने आप को ढालो। मेरा वक्त मुकम्मल हो चुका, बस यही एक दर्द लेके आया था कि अपने आप को बदलिए, आका के किरदार के सांचे में ढालिए। नहीं, वक्त का पूरा लिहाज है, हुजूर पीरे कामिल का, मैं हजरत का जो मामला है, नहीं मैं समझ सकता हूँ ना, दिल नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन बुजुर्गों की नाफरमानी भी नहीं होनी चाहिए। मेरे पास दोनों पहलू मौजूद हैं। तो बदलिए अपने तरीके। बदलिए अपने तरीके। अल्लाह अकबर। क्यों हम अपने अंदर इतना जहर लेके बैठे? हम सजदों में जाके सुभान रब्बी अला 5 मरतबा कहते हैं, और जब निकलते हैं तो सोचते हैं हमारा हर सजदा कबूल हुआ है, लेकिन जानने से पहले कभी दिल में यह भी झांका कहीं खानदान की मेरे दिल के अंदर कोई अदावत तो मौजूद नहीं है? कहीं हमारे दिल में किसी का कीना तो मौजूद नहीं है? कहीं किसी की जलन और हसद लेके सजदे में तो नहीं गिरे हो? क्या सोचते हैं हम इस बारे में? हम कभी इस बारे में नहीं सोचते। हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ ये है हम ऊंचे बन जाएं, हम ऊंचे बन जाएं। यार कितने ऊंचे बनोगे तुम? अल्लाह की कसम, मेरे नबी का बिलाल वो है जिसके कदमों के तलवे काबे की छत पे लगे। तुम कितने शान वाले बनोगे, बहुत आगे जाओगे तो हतीम के अंदर तक जा सकते हो, लेकिन मोहम्मद का बिलाल वो है कि जब आका मेराज में गए तो आका के आगे आगे बिलाल के कदमों की आहट जन्नत में महसूस हो रही। पता चला इज्जतें लहजों से नहीं मिला करती, इज्जतें हमारी अकड़ से नहीं, घमंड से नहीं, इज्जतें अल्लाह मुस्तफा की नौकरी में अता फरमाता है। आका की गुलामी में अल्लाह इज्जतें देता है। कितने इज्जतदार हम बनेंगे, या हम शान किस में समझते हैं? किसी को धक्का दे के हटाने में शान समझते हैं? किसी को रुलाने में शान समझते हैं? हमें तो ये तक नहीं पता इस्लाम ने कितना बड़ा एहसान हम पे किया। मुसलमान के घर में पैदा हुए, आलिम ने आके कान में अजान पढ़ी और कहा मुबारक हो मदीने वाले का नौकर बन के पैदा हुआ है। ये खुशनसीबी है। हमने तो कभी दुआएं भी नहीं की थी नबी की उम्मत में पैदा होने की, और उस उम्मत में तुम पैदा हो गए हो। हम पैदा हुए हैं जिस उम्मत में आने की दुआएं नबियों ने की हैं। अपना किरदार, अपनी जगह देखी, अल्लाह ने कितना शान वाला तुझे मुझे बनाया। अल्लाह अकबर। और वो दीन दिया, इतनी मुश्किल से दीन तेरे मेरे पास पहुंचा, जिस दीन की बुनियादों में मुस्तफा का भी खून है, उनकी औलाद का भी खून है, उनकी औलाद का भी खून है, खुद मुस्तफा का भी खून है। अगर कोई कहे मौलवी तूने कैसे कह दिया, याद कर ताइफ की गलियों को। कौन सा पत्थर ऐसा था जो नबी के जिस्म पे खून का नया निशान नहीं दे रहा था? कभी तेरा गरेबान भी किसी ने नहीं पकड़ा दीन के लिए, कभी तुझे किसी ने एक कांटा तक नहीं चुभाया दीन के लिए, कभी तेरे सामने अपनी बच्ची ने खड़े होकर तुझसे कभी नहीं पूछा अब्बा दीन के लिए जा रहा है, वापस कब आना है? उस जात को तुम भूल जाते हो जिस जात को दुनिया सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा कहती है। बदलो किरदार अपने। मेरे नबी की ज़ौजा हजरत खदीजतुल कुबरा, सैयदों की माँ, दादी, नानी, सब कुछ बुनियाद है सैयदों की, और जात है मोहसिने कायनात। कायनात पे उनका एहसान, और जो उनको लक़ब दिया गया मोहसिने इस्लाम का लक़ब दिया गया। वो लोगों कायनात पे इस्लाम का एहसान है, सिर्फ हजरत खदीजा वो हैं जिनका इस्लाम पे एहसान है।
आपके विसाल का वक्त आया ना, आप बिस्तर पे लेट गई। बिस्तरे मर्ज भी है, बिस्तरे मर्ग भी है। आवाज दिया, आका जी आज कुछ मांगना चाहती हूँ। जिंदगी में कभी कुछ नहीं मांगा था, कभी कुछ नहीं मांगा था। पूरी जिंदगी और दौलत सब कुछ इस्लाम के नाम कर दी, कभी कुछ नहीं मांगा। आका आज कुछ मांगना चाहती हूँ। मेरे नबी ने फरमाया, मांगो खदीजा, क्या मांगना चाहती हो? आप फरमाती हैं, आका मैं दुनिया से जाने वाली हूँ। जी कहिए, मेरी माँ ने मुझे हार दिया था तोहफे में, मेरे गले का हार है, ये हार मेरी बेटी ज़ैनब को दे देना। जब मेरी बेटी ज़ैनब को रुखसत करें आका, ये हार मेरी ज़ैनब को दे देना। उसके बाद आपने वो लकड़ी के प्याले उठाए और उठा के कहा, आका ये मेरी बेटी उम्मे कुलसूम को दे देना। आपके पास एक लकड़ी का बॉक्स था, वो उठाया, फरमाया ये मेरी बेटी रुकैया को दे देना। 3 बेटियों का तज़किरा हजरत खदीजा ने किया। चौथी बेटी नबी की प्यारी साहबजादी सैयदा फातिमा ज़हरा का नाम नहीं आया। मेरे नबी फरमाते, खदीजा सिर्फ 3 बेटियों को तोहफा दिया है, चौथी फातिमा याद नहीं आई? जैसे इतना जुमला कहा, सैयदा रोने लगी, कहने लगी, आका हर माँ को अपने छोटे बच्चे सबसे ज्यादा प्यारे होते हैं। आका बेटियां तो मुझे सब प्यारी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मेरी फातिमा मुझे प्यारी है। आका फरमाते हैं, क्या फातिमा को कोई तोहफा नहीं दोगी? मेरे नबी ने इतना कहा ना, सैयदा ने यूं अपने चेहरे को दुपट्टे से यूं साफ किया और इरशाद अर्ज करती है, आका 3 बेटियों को तोहफा मैंने दिया है, चौथी बेटी को आपको देना है। मेरे नबी फरमाते हैं, खदीजा क्या देना है? हजरत खदीजा रो के कहती है, आका जो देना था 3 बेटियों को तो मैंने दे दिया, चौथी मेरी बेटी फातिमा रह जाती है। आका ये मेरी सबसे प्यारी बेटी है, फातिमा इसे क्या देना है? सैयदा ने रो के कहा था, आका मेरी बेटी फातिमा को जिंदगी में कभी रोने मत देना, मेरी फातिमा को जिंदगी में कभी रोने मत देना। अल्लाह अकबर, वो दिन है आज का दिन, मेरे नबी ने कभी फातिमा को रोने नहीं दिया। और आज उसी माँ का बेटा आया हुआ है। मैं आपकी माँ का तज़किरा करूं, आप खुश होगे। मैं सैयदों की माँ का तज़किरा कर रहा हूं, यकीनन करबला वाला हुसैन मुस्कुरा रहा। हसनैन करीमैन आज हाथ उठा के दुआएं करते होंगे, अल्लाह जिन्होंने हमारी माँ का जिक्र छेड़ा है उनकी माओं को जन्नत में जगह दे दे। वो लोगों, जब मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ठीक है, पूरी जिंदगी आपने गौर किया, अबू सुफियान भी नबी के दुश्मनों में थे। गौर कीजिए, अबू सुफियान भी नबी के दुश्मनों में थे, अबू जहल भी नबी के दुश्मनों में था, मगर आखिर क्या वजह है कि सिर्फ अबू सुफियान ईमान लाए? इसकी वजह भी आज जान लो। और आज के बाद कभी सैयदों का दामन मत छोड़ देना, मुस्तफा की औलाद का एहतराम मत छोड़ देना। इसकी भी वजह बता दूं। एक दिन अबू जहल मेरे नबी को रास्ते में खड़े होकर के गलत जुमले बोल रहा था। हजरत फातिमा ज़हरा की उम्र शरीफ उस वक्त में सिर्फ 6-7 साल थी। वो बेटी बेटी होती है, बेटा तो बाप की बुराई सुन लेता, लेकिन बेटी बर्दाश्त नहीं कर पाती है। सैयदों की माँ सैयदा फातिमा ज़हरा 6 साल की उम्र में गुजरी गली में से। अबू जहल मेरे नबी को झूठा कह रहा था। सैयदा फौरन ठहर के कहने लगी, जालिम ज़बान को लगाम दे, मेरा बाप सच्चा है, अल्लाह ने उसे दुनिया में सबसे ज्यादा सादिक बनाया है। मक्के में जाके पूछ मेरे नबी की सदाकत का मामला क्या है। जैसी इतना कहाना सैयदा ने अबू जहल आगे बढ़ा, उसने हजरत फातिमा के चेहरे पे तमाचा लगाया, नबी की बेटी की आंखें बरसी, घर में तशरीफ लाई। ओ लोगों, जैसी मेरे नबी ने बेटी को रोता हुआ देखा, सरकार की आंखें बरसने लग गईं। अजीब मुकद्दर होता है बाप का, बेटियों को गम से रोता देख के तब भी रो देता है बाप, अगर खुशी से रोता देख के तब भी रो देता है बाप, मुस्कुराता देखे तब भी बाप रोता है। जैसी सैयदा तशरीफ लाई है, नबी ने बेटी की आंख में आंसू देख के दोनों घुटने जमीन पे रख के यूं बाजू फैलाए, फरमाया, फातिमा बता तुझे किसने परेशान किया है? रो के कहती है, अब्बू जान आज मुझे फला शख्स ने, वो आपको बुरा कह रहा था, अब्बा मैंने उसको ऐसे कह दिया, उसने मुझे तमाचा लगाया है। जैसी मेरे नबी ने इतना सुना, इरशाद फरमाते हैं, जाओ बेटी अबू सुफियान के दरवाजे पे चली जाओ, अभी अबू सुफियान भी ईमान नहीं लाए हैं। अल्लाह अकबर, जाओ अबू सुफियान के दरवाजे पे चली जाओ। हजरत सैयदा
सैयदा फातिमा ज़हरा बचपन के जमाने में गई हैं, अबू सुफियान के दरवाजे पे पहुंची, कहा बेटी फातिमा कैसे आना हुआ? कहा आज मुझे अबू जहल ने तमाचा लगाया है, मेरे बाप ने आपके पास भेजा है। इतना सुनना था, हजरत अबू सुफियान ने सैयदा फातिमा ज़हरा को गोद में उठाया है, सीने से लगाया है। अबू जहल के दरवाजे पर आए हैं, अभी ईमान नहीं लाए हैं, अबू जहल के दरवाजे पर आए हैं, दस्तक दी, अंदर से अबू जहल निकला है। कहा कैसे आना हुआ अबू सुफियान? कहते बता तूने इस बच्ची को तमाचा लगाया है, तुझे शर्म नहीं आई? इस बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा था? इतना कहने के बाद आपने फरमाया था फातिमा के जी चचा का जरा इसके तमाचा तो लगा दो। हजरत फातिमा ज़हरा का जवाब सुनो प्यारे, आज छोटी छोटी बातों पे भाइयों के गिरबान पकड़ लेते हो, अपनों को उठा करके जेल में डाल देते हो, उन पर केस मुकदमे करते हो, तुम अपनों को माफ नहीं कर सकते हो। सैयदों ने तो दुश्मनों को भी माफ किया है। इनका किरदार आप देखो तो सही। मेरे नबी की बेटी कहती है चचा जान मैं इसको तमाचा नहीं लगाऊंगी। मेरे नबी के बेटी ने कहा था कि मैं इसको तमाचा नहीं लगाऊंगी। अबू सुफियान कहते हैं बेटी क्यों नहीं मारोगी? कहा मेरे नबी ने बदला लेना नहीं सिखाया, मेरे बाप ने तो माफ करना सिखाया है, मेरे बाप ने माफ करना सिखाया है। इतना जुमला कहा था। अबू सुफियान कहते हैं जालिम देख इस बच्ची की शराफत देख, उधर तूने तो तमाचा लगा दिया लेकिन इस बच्ची का किरदार देख, इसने तुझसे बदले तक की बात नहीं की है। इतना कहना था। आप आगे बढ़े हैं, हजरत फातिमा ज़हरा का हाथ हजरत अबू सुफियान ने पकड़ा है और पकड़ने के बाद अपने हाथ से तमाचा लगाया है। सैयदा मुस्कुराने लगी है। जब मुस्तफा की बेटी घर मुस्कुराती हुई आई है, जब रोती हुई आई थी तब भी मुस्तफा रो रहे थे, अब मुस्कुराती हुई आई है तब भी मुस्तफा रोने लग जाते हैं। आका फरमाते हैं फातिमा पता क्या हुआ? हजरत फातिमा ज़हरा ने पूरा किस्सा सुनाया है। जैसे किस्सा सुना मेरे नबी ने नबुव्वत वाली झोली फैल जाती है। हाथ उठा के अल्लाह की बारगाह में मुस्तफा अर्ज करते हैं ए परवरदिगार आज अबू सुफियान ने मेरी फातिमा को खुश कर दिया है, तो कयामत के दिन अबू सुफियान को खुश क्या अता फरमा दे। अल्लाहू अकबर। बचपन में सिला रहमी की थी सैयदा से अबू सुफियान ने, अल्लाह ने उसके सदके में ईमान की दौलत दे दी। ओ लोगों सैयदों से प्यार भी करना, लेकिन इनसे सीखो माफ करना। किरदार अपना लो इनका, अपनी जिंदगी को उसी सांचे में ढालो। इतने लोग यहाँ बैठे हैं, शायद कितने ऐसे होंगे जो आपस में लड़ भिड़ के नाराज होके भी बैठे होंगे, एक दूसरे से नाराज भी होंगे। नाराजी का भी अजीब मामला है। अगर बाप बेटे को चौराहे पे डांट देता है ना, तो बेटा क्या कहता? तुमने मेरी बेइज्जती कर दी 4 लोगों में। बेटा कहता तुमने मेरी बेइज्जती कर दी 4 लोगों में। शर्म नहीं आती? किससे कह रहा है? इसने अगर तुझे रास्ते में डांट दिया तो तेरी इज्जत कम नहीं हुई, लेकिन तेरे जवाब देने से तू जरूर जलील होगा। अगर बाप ने तुझे डांट दिया तो गर्दन झुका लेता, तू गर्दन झुका के इसकी बात सुन लेता ना, अल्लाह की कसम तुझे जिंदगी में भी महराज मिल जाती, मरने के बाद भी महराज मिल जाती। आज बाप अगर जरा सी बात बेटे से कहते, बेटा इतना मुंह मोटा लेके इधर बैठ जाता है, बजाय इसके कि बाप के पैर बेटा पकड़े। बाप रास्ता तकता है, काश बेटा एक बार तो मुझसे बोल दे, अब जिंदगी में कभी ये खता ना करूंगा। यार उस बाप को हमने मजबूर कर दिया सोचने पे, जिसने उंगली पकड़ के हमें चलना सिखाया। जब हमारे दांत न थे तो ये मुंह में अपने लुक़मे चबा के हमारे मुंह में डालता था। आज उसे हमने इस बात पे सोचने पे मजबूर कर दिया कि इसके बाद आज के बाद ये खता न करूंगा। सुबह से शाम हो जाती है, तुम यूं गुजर जाते हो जैसे बाप से रिश्ता ही कोई नहीं। तुम्हें तो लगता नहीं, तुम तो मोबाइल चला के सो जाते हो, लेकिन अल्लाह की कसम तेरी आंख तो लग जाती है। बाप रात भर रोता रहता है, बाप बिस्तर पर रात भर रोता रहे, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें जिंदगी में सुख मिल जाएंगे, जिंदगी में चैन मिल जाएगा? अल्लाह की कसम अगर बाप नाराज हो गया तो कोई पीर, कोई वली, यहां तक के पैगंबर भी तुम्हें नहीं बचाएंगे। ये याद रखना। किस्मत वाले हैं वो जिनके सर पे बाप का साया है, मुकद्दर वाले हैं उनसे पूछो जिनके सर पे बाप का साया नहीं। यार ऐसा लगता है जैसे आसमान उठ गया सर से। माँ की ममता का आंचल हट जाए तो ऐसा लगता है कि अब कोई कांधे पे सर रख के तसल्ली देने वाला कोई नहीं है। इनकी कदर क्यों नहीं करते हम, क्यों इनका एहतराम नहीं करते? इन्हें रुलाते हैं हम, उल्टी बाप से माफी मनवाना चाहते हैं। यार तू माफी मांग हमसे,
आज बाप बेटे से नाराज है, बेटे घर में फंक्शन है, बेटा बाप का हाथ पकड़ने को तैयार नहीं। क्यों? हमें क्या हो गया? ये दीन नहीं है। मेरे नबी कभी भी अपने चचा के आगे नहीं चलते थे, अपने चचा के आगे नबी कभी नहीं चले। कभी सहाबा ने अर्ज किया, आका कभी आप अपने चचा के आगे नहीं चलते? और खुद चचा ने कहा था, आका आप मेरे पीछे चलते हो या मेरे साथ चलते हो, मेरी गैरत गवारा नहीं करती। मेरे नबी की आंखें बरसने लग गईं। फरमाया, चचा लोगों ने मुझे बताया तुम्हारी सूरत मेरे बाप की सूरत से मिलती है। आका फरमाते, चचा तुम्हारी सूरत मेरे बाप की सूरत से मिलती है। मेरे बाप की सूरत से मिलने वाली सूरत मेरे पीछे चले, मोहम्मद को ये गवारा नहीं है। अगर नबी चचा के शक्ल का इतना ख्याल करता है तो सोच बाप की कितने कदर करता होगा। आज हम बाप का भी दिल तोड़ देते, माँ का भी दिल तोड़ देते। यार ऐसा ना करो। यहाँ पे बैठे हो, तुम में से कोई नाराज है, कल सुबह हो जाए, मौत का कुछ पता नहीं, फजर में कौन उठे कौन ना उठ पाए। अल्लाह ना करे कि हम किसी भाई से नाराज होकर मर जाएं या हमसे कोई नाराज रह जाए और हम मर जाएं। सुबह उठना, सबसे पहले जाके भाई का दरवाजा बजा देना। मैं कहता हूँ फजर की नमाज पढ़ने बाद में जाना, उससे पहले उठ के भाई के दरवाजे पे चला जा। अजान हो, उठ सीधा भाई के दरवाजे पे जाके दस्तक दे। अगर तुझसे नाराज है और वो तुझसे कहे, तुझे लगता है कि अगर तू जाएगा तू बेइज्जत हो जाएगा क्योंकि वो बड़ा है तू छोटा है, या तू छोटा है वो बड़ा है, कुछ भी है, अगर तुझे ये लगता है तो जा एक बार भाई का दरवाजा जाके बजा दे और उससे जाके कह दे, भाई मुझसे खता हो गई। अगर वो तुझसे ये कह के वापस करे, तुझे गैरत नहीं आती, तो उससे कहना, यार शर्म किस बात की, आका का एक नौकर आया था, मुस्तफा का तरीका बता के चला गया है, मुझे अपनी गैरत की इतनी परवाह नहीं जितनी मुस्तफा की मोहब्बत की परवाह है। नबी की मोहब्बत के लिए थोड़ी शर्मिंदगी बर्दाश्त कर लो, अल्लाह की कसम कयामत में शर्मिंदगी से बच जाओगे। मुस्तफा कयामत की शर्मिंदगी से बचा लेंगे। ऐसे काम कर जाओ। अगर बाप नाराज है, अगर तुम्हें लगता है बाप मानेगा नहीं, उठना सुबह को नहीं, अभी जाना, रात को जाके बाप के पैर दबाना शुरू कर देना। बाप की आंख खुलेगी, यार बोलेगा बाद में, रोने पहले लग जाएगा बाप और देख के कहेगा, बेटे क्या बात है। और तुम जब ये कहोगे ना, अब्बा मुझसे खता हो गई, तो गौर से झांकना उसकी आंखों में कि उसकी आंखें क्या कह रही हैं। आंखें बरसने लगेंगी, कहेगा बेटे कैसे आया, तुम कहोगे अब्बा माफी लेने आया हूँ। बाप रो के कहेगा, बेटे बड़ी देर कर दी तूने आने में, मैंने तो तुझे उसी दिन माफ कर दिया था जिस दिन तूने मेरा दिल दुखाया था, बस तेरे आने की कमी है। यार ये बाप का रिश्ता है, हम इसकी कदर कर लें तो खुश नसीब हैं, अगर इसकी कदर नहीं करेंगे तो हमसे बड़ा कम नसीब कोई नहीं है। साहिबो लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन को सजाने की कसम खाई है, जब पड़ा वक्त चमन को तो लहू हमने दिया, अब बहार आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। अल्लाह करीम मेरी गुफ्तगू पर पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम हाजी साहब को, इनकी नस्लों को आबाद फरमाए, और जितने भी मुस्तफ़ा के आशिक बैठे हुए हैं सैयदों के सदक़े में हम सबको मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। वमा अलैना इल्लल बलाग। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।